भ्रष्टाचार, ये शब्द तो हम रोज सुनते हैं, पर इससे लड़ने वाला सबसे बड़ा कानूनी हथियार कौन सा है, क्या कभी सोचा है? चलिए आज इसी के बारे में गहराई से बात करते हैं। देखिए, बख्शीश, उम्मीद, चाय पानी सुनने में कितने आम से शब्द लगते हैं, है ना? जैसे हमारी रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा हों। पर असल में ये छोटे छोटे शब्द एक बहुत बड़ी, एक बहुत गहरी समस्या की तरफ इशारा करते हैं। और वो समस्या है भ्रष्टाचार। तो इसी समस्या से निपटने के लिए भारत में एक बहुत ही मजबूत कानून है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की। हिंदी में कहें तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, और इसे शॉर्ट में पीओसीए भी कहा जाता है। अच्छा, तो इस एक्ट का मकसद क्या था? देखिए, 1988 से पहले की स्थिति कुछ ऐसी थी, मानो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कानून तो थे, पर वो बिखरे हुए थे, एक टूटी हुई ढाल की तरह। तो इस अधिनियम का सबसे बड़ा काम था इन सारे बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ लाना, उन्हें जोड़ के एक मजबूत, एक ठोस ढाल बनाना, ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक होकर एक मजबूत लड़ाई लड़ी जा सके। और देखिए, कानून का ये सफर बड़ा ही दिलचस्प रहा है। 1988 में ये कानून बना तो सही, पर वक्त के साथ साथ भ्रष्टाचार के तौर तरीके भी तो बदल गए, है ना? तो जाहिर है कानून को भी बदलना था। इसीलिए साल 2018 में इसमें एक बहुत बड़ा और जरूरी संशोधन किया गया। ये बदलाव इसलिए जरूरी थे ताकि ये कानून आज के दौर की चुनौतियों का भी मजबूती से सामना कर पाए। तो फिर सवाल यह है कि ये कानून आखिर लागू किस पर होता है, कौन आता है इसके दायरे में? और इसका जवाब सच कहूं तो शायद थोड़ा हैरान कर सकता है, क्योंकि इस कानून का दायरा बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है। कानून में इसके लिए खास शब्द है लोक सेवक, जिसे हम पब्लिक सर्वेंट भी कहते हैं। अब लोक सेवक सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद कोई सरकारी अफसर या बाबू, है ना? पर यह कानून इस शब्द को बहुत बड़े नजरिए से देखता है। इसके मुताबिक लोक सेवक हर वो इंसान है जो एक पब्लिक ड्यूटी, यानी कि जनता से जुड़ा कोई काम कर रहा है। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जरा सोचिए, क्या एक मंत्री या मुख्यमंत्री लोक सेवक हैं? बिल्कुल हैं। कोई एमएलए? हाँ, वो भी। किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर? वो भी इस दायरे में आते हैं। यहां तक कि एक सरकारी बैंक का कर्मचारी, कोई जज या पब्लिक सर्विस कमीशन का सदस्य, ये सबके सब लोक सेवक की परिभाषा में शामिल हैं। मतलब साफ है, इस कानून का जाल वाकई बहुत बड़ा और फैला हुआ है। अब आते हैं 2018 के उस बदलाव पर जिसने सच में पूरा खेल ही बदल दिया। देखिए, पहले क्या होता था, कानून का ज्यादातर ध्यान रिश्वत लेने वाले पर होता था। लेकिन 2018 के बाद सिर्फ रिश्वत लेना ही नहीं, बल्कि रिश्वत देना भी एक उतना ही गंभीर अपराध बन गया। और इसका मतलब बहुत बड़ा था। इसका मतलब यह था कि अब सिर्फ अधिकारी ही नहीं, बल्कि आम लोग और बड़ी बड़ी कंपनियां भी भ्रष्टाचार के लिए पूरी तरह से जवाबदेह हैं। ठीक है, तो हमने कानून और उसके दायरे की बात कर ली, पर जब कोई भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा जाता है तो असल में होता क्या है? ये पूरा मामला एक शिकायत से लेकर अदालत तक पहुंचता कैसे है? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। तो पूरी कहानी शुरू होती है एक शिकायत से। फिर जांच एजेंसियां वो करती हैं जो हमने शायद फिल्मों में देखा हो। वो एक ट्रैप या जाल बिछाती हैं। इसमें अक्सर केमिकल लगे नोटों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। पर यहाँ एक बहुत जरूरी कदम आता है। गिरफ्तारी हो जाने के बाद भी उस लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार से एक सैंक्शन, यानी कि मंजूरी लेनी पड़ती है। और जब ये मंजूरी मिल जाती है तब मामला स्पेशल कोर्ट में जाता है ताकि सुनवाई तेजी से हो सके। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक ऐसी चुनौती है, एक ऐसी मुश्किल है जिसे अदालत में साबित करना सबसे ज्यादा कठिन होता है। और वो चुनौती क्या है? देखिए, अदालतों का साफ कहना है कि सिर्फ किसी के पास से पैसे बरामद हो जाना ही काफी नहीं है। ये भी साबित करना होगा कि आरोपी ने वो पैसा जानबूझकर, ये जानते हुए लिया कि वो एक रिश्वत है। और बस यहीं पर आकर पूरा केस टिक जाता है। इसे अगर और आसान शब्दों में समझें तो प्रोसिक्यूशन के लिए यह साबित करना ज्यादा जरूरी है कि लोक सेवक ने रिश्वत की मांग की थी। सिर्फ ये साबित कर देना कि उसने पैसे लिए थे केस को मजबूत नहीं बनाता। मांग हुई थी, इस बात का सबूत सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? हमारे पास एक ऐसा कानून है जो एक तरफ तो बेहद शक्तिशाली है, जिसका दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन दूसरी ही तरफ ये सबूतों का एक इतना ऊंचा मायार रखता है कि दोषी को सजा दिलाना कई बार बेहद मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल एक दो-धारी तलवार की तरह है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। एक ऐसा कानून जो भ्रष्टाचार पर तो बहुत सख्त है, लेकिन साथ ही सबूतों का सबसे ऊंचा स्तर भी मांगता है। तो क्या
क्या ये न्याय के लिए एक सही संतुलन है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।